One morning, एक सुबह, when the geese had gone out in search of food, जब गीज खाने की खोज में निकल पड़े थे, फूड की खोज में निकल पड़े थे, सर्च यानी खोज में. अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर मीन्स शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आया. केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. केम मीन्स आया. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो ये वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड गीज रहते हैं. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो इवनिंग में वापस आएंगे, आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. द हंटर क्लाइम्ड अप, जो हंटर था वो ऊपर चढ़ गया ट्री के. विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की हेल्प से, क्रीपर की सहायता से वो ट्री के ऊपर चढ़ गया. नाउ सी क्या होता है. ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट, देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे. इन द इवनिंग द geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. अब देखिए, he got to the top and spread his net there. He got to the top, वो ट्री के टॉप पर चढ़ गया. And spread his net there. And spread means फैला दिया. His net, उसने अपने जाल को, there, ट्री के टॉप पर उसने अपने जाल को फैला दिया. Then he climbed down and went away. Then he climbed down, फिर वो नीचे उतरा, and went away, और चला गया. went away यानी वहाँ से चला गया. went is the second form of go. go means जाना, went means गया. In the evening, शाम में, द geese returned home, जो geese थे वो वापस लौटे. रिटर्न मतलब वापस लौटना, रिटर्न वापस लौटे. They did not notice the net, और उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया, नेट को नहीं देखा. As they flew into the tree, as they flew, जैसे ही वो उड़कर आए, into the tree, ट्री पर, they were trapped, वे फंस गए. ट्रैप्ड यानी फंसना, वो जाल में फंस गए. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने उस नेट से बाहर निकलने के लिए बहुत हार्ड स्ट्रगल्ड किया. स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष किया. दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत संघर्ष किया. टू गेट आउट, नेट से बाहर निकलने के लिए. बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल सके. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट in the hunter's net. Oh, what shall we do? Help, help! Exclamatory mark. Cried the geese. Geese चिल्लाए. We are caught in the hunter's net. हम पकड़े गए हैं. In the hunter's net. hunter के net में, hunter के जाल में. Oh, what shall we do? Oh, what shall we do? हम क्या करेंगे. Don't make a fuss, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो देखिए wise old bird क्या कहती है. Don't make a fuss. फुश मतलब होता है अननेसेसरी टॉक. अननेसेसरी टॉक यानी बेमतलब की बातें. डोंट मेक अ फुश नाउ, अब बेमतलब की बातें मत करो. सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा. लॉन्ग एगो, बहुत पहले. आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था. टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, मैंने तुम्हें बताया था. यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, क्रीपर को
नष्ट करने के लिए, क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो चुका है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह हंटर विल कम बैक, हंटर वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। फिर देखिए, वी वर फूलिश, वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। वी वर फूलिश, हम फूलिश थे, यानी हम मूर्ख थे। वेप्ट द बर्ड्स, बर्ड्स रोइंग, वेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वीप। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात को नहीं सुना, हमने आपकी बात नहीं मानी, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। वी आर वेरी सॉरी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ हमें बताइए व्हाट टू डू, कि क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not harm dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. Then listen carefully, replied the wise bird. Reply the wise bird, जो वाइज बर्ड थी, वाइज बर्ड जो गूज था, उसने रिप्लाइड दिया, उसने आंसर दिया। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। लिसन मतलब सुनना, केयरफुली मतलब ध्यान से। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर आता है, जब हंटर आता है, यू मस्ट ऑल, तुम सभी को, प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाने बनाना, आप सभी को बहाने बनाने हैं। टू बी डेड, मरने के, कि आप मर चुके हैं, आपको ये बहाना बनाना है। जस्ट लाई स्टिल, और एक ही पोजीशन में लेटे रहना है, एक ही पोजीशन में आपको पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट हार्म डेड बर्ड्स, जो हंटर है, जो शिकारी है, विल नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा डेड बर्ड्स, मरी हुई बर्ड्स को। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल, थ्रो मीन्स फेंकना। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, इट विल देन बी ईजी, उसके लिए आसान हो जाएगा। टू क्लाइम डाउन, ट्री से नीचे उतरना, उसके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो हमें पहले फेंक दे और आराम से ट्री से उतर जाए। एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और जो डेड बर्ड्स हैं, मरी हुई बर्ड्स हैं, उन्हें कलेक्ट कर ले, यानी उन्हें इकट्ठा कर ले। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, और जब हम में से लास्ट वाले को, जब हम में से आखिरी वाली बर्ड को, हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब नीचे फेंका जाए, जब हमें, थ्रोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ थ्रो, हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हमको फेंका जाएगा। वी मस्ट बी क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, वी मस्ट क्विकली, हमें जल्दी से गेट अप, उठना है, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, द हंटर केम टू द ट्री, जो हंटर था वो ट्री पर आया। एंड क्लाइम्ड अप, जो हंटर था वो ट्री के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, और ट्री पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने गीज देखी नेट पर। ही लुक्ड, उसने देखी, सेकेंड फॉर्म ऑफ लुक। एट द गीज, गीज को इन द नेट, नेट में, उसने जाल में। दे आर ऑल डेड, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down.
Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. They are all dead, he muttered to himself. वो खुद से ही बड़बड़ाया. मटर्ड यानी बड़बड़ाना. इट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ मटर. जब हम खुद से ही कुछ बात करते हैं इन वेरी लो वॉइस व्हेन वी स्पीक, इट इज़ कॉल्ड मटर. एंड ये सेकेंड फॉर्म है मटर्ड. वो खुद से ही बड़बड़ाया. दे आर ऑल डेड, ये सब मरी हुई हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. ही थ्रू उसने फेंका, देम उन्हें, आउट ऑफ द नेट नेट के बाहर, वन बाय वन एक एक करके. उसने एक एक करके सारी बर्ड्स को नेट के बाहर फेंका. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. द बर्ड्स ले स्टिल, जो बर्ड्स थी वो वैसे ही लेटे रही. अंटिल, जब तक. द लास्ट वन, सबसे आखिरी वाली बर्ड, हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक आखिरी वाली बर्ड को फेंका नहीं गया वो लोग सब एक ही पोजीशन में पड़े रहे, एक ही पोजीशन में लेटे रहे. देन, तब, ऑल एट वंस, सभी, एट वंस, तुरंत. दे गॉट अप, वो उठे. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को फड़फड़ाया. फ्लैप्ड यानी, फ्लैप मीन्स होता है विंग्स को फड़फड़ाना. फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाया. देयर विंग्स, देयर अपने विंग्स, पंखों को. एंड फ्लू अवे, और एक साथ सब उड़ गए. सब एक साथ उठे, उन्होंने अपने विंग्स फड़फड़ाए और सब एक साथ उड़ गए. द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. द हंटर वॉज टेकन इन सरप्राइज. जो हंटर था वो सरप्राइज्ड हो गया, वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप से. ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो देखने लगा सारे गीज को उड़ते हुए. शिव कुमार. एडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड बर्ड. ये पंचतंत्र से लिया गया है इस स्टोरी को, और इस स्टोरी का नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड. आई होप यू एन्जॉयड दिस स्टोरी. एंड आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा कि हम अगर अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. जैसे ये बर्ड्स, अगर ये उस बर्ड की बात, वाइज ओल्ड बर्ड की बात पहले मान लेते तो इन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. मे बी ये अपनी लाइफ भी गंवा देते अगर इन्होंने उसकी बात को सुना होता. तो स्टूडेंट्स, हमें अपने वेल विशर्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए. अदरवाइज़ हम बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज टू.